नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया है देख लेंगे। खाली स्थान जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। तो समानता दिया है, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम जो है जन्मजात व्यक्ति क्या है, गुणों का योग है ये। ठीक है, वंशानुक्रम जो है जन्मजात व्यक्ति का गुणों का योगफल है, याद रखिएगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित प्रश्न देखेंगे इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिएगा। एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताएं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा हो सकता है? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, उपरोक्त सभी। क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के भी क्षेत्र हो सकते हैं, सीखने के या चरित्र के, या सभी हो सकते हैं। ठीक है, स्किनर के अनुसार क्या बताया गया है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष सम्मिलित हो सकता है जिसे मापन किए जा सकते हैं। ठीक है, परिणामतः औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहा जाता है। याद रखिएगा, व्यक्तिगत भेद किसे कहा जाता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर होता है, उसी को क्या बोला गया है? व्यक्तिगत भेद कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। तो लैमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन का। ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत किसका है? तो डार्विन का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम क्या है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बालक का विकास किसका परिणाम है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है। क्या चीज? बालक का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 23। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। सामान्य पुरुष में गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खाली स्थान होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, समझो। सामान्य पुरुष में गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खाली स्थान होते हैं। तो क्या होगा? सभी को ये लगभग पता होगा। महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है और लड़कों में कौन सा होता है भाई? तो XY गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा, XY होता है लड़कों में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स है ना, सोम्स हो गया, सोम है क्रोमोसोम्स। तो लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन है भाई? XX, XP, XY, CX। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, XY। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है भाई? 100 शब्द, 50 शब्द, 60 शब्द, 110 शब्द।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 100 शब्द। ठीक है, शैशवावस्था दूसरे वर्ष तक मतलब 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होता है। ठीक है, इस अवस्था में शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द तक हो जाता है, जिसमें बच्चा जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है। यह विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना आदि सीखता है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। अनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुवांशिकी एवं वातावरण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, स्नायुमंडल, मांसपेशियां वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्नायुमंडल क्या है तो मानसिक योग्यता और विकास। ठीक है, स्नायुमंडल मानसिक योग्यता और विकास का क्षेत्र है ये। मांसपेशियों की वृद्धि क्या है तो निरंतर शरीर में परिवर्तन, मांसपेशियों की वृद्धि है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसके विकास क्या है तो एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। याद रखिएगा इस तीनों चीज को। चलिए अगला प्रश्न क्या बन रहा है देखेंगे। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधित नियम है। वंशानुक्रम संबंधित नियम कौन सा है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समानता का नियम। वंशानुक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें अपने माता पिता और अपने पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये समानता के नियम है। कुछ समानता गुण होते हैं अपने पूर्वजों का, है ना। तो इस पोस्ट पर आपको दुनिया भर के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा वंशानुक्रम के विषय में अध्ययन से प्राप्त वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो रहा है देखेंगे। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यगमन, अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, तो वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है। समानता है, भिन्नता है, प्रत्यगमन है, अभिप्रेरणा जो है नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है भाई, गति प्रदान करना। ठीक है, गति प्रदान करना। ठीक है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाशील करती है। ये होता है अभिप्रेरणा। ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अगला प्रश्न देख लेंगे। यह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होते हैं कहलाते हैं प्रतिभाशाली, सामान्य, अधिगम, अपंगता युक्त, मंदित बालक। तो जो बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनके कालानुक्रमिक आयु से कम होता है क्या कहलाते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, मंदित बालक कहलाते हैं। मानसिक मंदता मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत वृद्धि वाले बालकों से कम होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि साधारणतः बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बन रहा है देखेंगे। वह अवस्था जो किसी माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है कहलाता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो वह अवस्था है जो माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न होने हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाता है तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। एक अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि गुणसूत्र के कारण होता है।
चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा देखेंगे। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। अधिगम विकलांग बच्चे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अधिगम विकलांग से तात्पर्य मानसिक मंदता वाले बच्चे से है। कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला गया है, अधिगम विकलांग। ठीक है, वही क्या है, निम्न उपलब्धि वाले बच्चे, उपलब्धि कम उपलब्धि पाते हैं वो लोग, है ना। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसने कहा है, ये आपको बताना है। गैसल दिया है, गाल्टन दिया है, टर्मन दिया है, डॉक्टर माथुर। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। साथ ही जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही कमेंट में इसका आंसर बताएं। वैसे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्मन हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह टर्मन ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। वातावरण, अनुवांशिकता, हार्मोन, समाज। समाज का कोई लेना देना है क्या आंख के रंग से, बिल्कुल नहीं। वातावरण देखा जा सकता है, लेकिन अनुवांशिकता ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रंग को प्रभावित करने वाला कारक अनुवांशिकता हो सकता है। ठीक है, अनुवांशिकता बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अनुवांशिकता जो है आंखों, बालों तथा त्वचा, ऊंचाई आदि का रंग अनुवांशिकता से निर्धारित होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेंगे। बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं, यह कथन दिया है। तो यह कथन किसने दिया है कि बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। ये किसने कहा है, ये बताना है आपको। स्किनर दिया है, पावलोव दिया है, पियाजे दिया है, बर्ट दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पियाजे। ठीक है, पियाजे ने यह कहा है कि बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, अनुवांशिकी तथा पालन की, अंतःक्रिया की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पालन की हो जाएगा। ठीक है, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका पालन की होती है। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका पोषण की, या पोषण हो जाएगा या पालन, है ना, पालन पोषण की है, जो उस जटिल भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभावों को संदर्भित करता है जिसमें हम बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है इसमें से वो बताना है आपको। तो आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्यात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण की बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा कथन सत्य है ये चीज़ आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के लिए प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करता
है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।